नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों, आज के दिन की बात की जाए, आज भी एक जगह पे हमें ह्यूज एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो भाई कौन सा स्टॉक है और सही में उसमें एक रैली संभव हो सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में करेक्शन का जो फेज है वो कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेश किया हुआ है, चाहे वो मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, तो उसमें घबराना नहीं है। और दोस्तों, टॉप 7 स्टॉक जो बाइंग लेवल पे एकदम खड़े देखने को मिल रहे हैं, जहां पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैंने कवर कर दिया। इसको भी चेक करना ना भूलें ना। विदाउट डेलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सब देख सकते हैं कि 92% के आसपास आज के दिन दोस्तों हमें आज एक्मुलेशन देखने को मिला है, जहां पे आज 93,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और डिलीवरीज की बात की जाए तो 86,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका मतलब दोस्तों वेरी हाई एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। और जब भी दोस्तों इस तरह का एक्मुलेशन देखने को मिलता है तो भाई वो स्टॉक में हमें काफ़ी ब्रेकआउट देखने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा अनुमान होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही ये जो डिलीवरी से एबनॉर्मल है और हमें 90% के ऊपर देखने को मिल रहा है। बहुतों को इनके बारे में पता नहीं होगा, बजाज होल्डिंग के बारे में। दोस्तों, कभी भी आप बजाज फिनेंस की बात की जाए या फिर बजाज फिनसर्व की बात की जाए, तो जी हाँ दोस्तों, दोनों की जो पेरेंट कंपनी है ये कौन है? बजाज होल्डिंग। और यही दोस्तों इनकी पेरेंट कंपनी है। आप देख सकते हैं कि बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम है और स्टॉक का प्राइस कितना है? 4,000 के आसपास। बात की जाए पता है कि इसके पहले बजाज फिनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, ब्रेकआउट के पहले मैंने आपको बहुत बार वार्निंग भी दी थी। और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो 4,000 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। कोविड के जो पहले वाला लेवल था उसके एकदम समीप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों कभी भी इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ट्रेड लेना है तो चाहे तो अपना एसएल लेके फर्दर पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। एसएल की बात की जाए 3850 के आसपास होना चाहिए, मेक श्योर। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा रिटर्न अगर आप देखें तो प्लस माइनस देती रहती है, थोड़ी सी वोलेटाइल है। लेकिन इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व, जो कि एक ह्यूज ग्रोथ करते हैं। बट ये भी दोस्तों एक पेरेंट कंपनी है इन दोनों की, मैंने आपको बताया। इसके पहले ही मैंने इसके ऊपर एक बार कमेंट्री की है। बट ये भी दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, तो इधर पे ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। और आज के दिन का हमें एक ह्यूज एक्युमुलेशन देखने को मिल चुका है। अपनी पर्सनली बात की जाए तो मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन दोस्तों मैं इनके जो छोटे कंपनी है, बात की जाए फिनेंस की और फिनसर्व की, उन दोनों को ज़रूर होल्ड करता हूँ। इस इन्फोसिस की बात की जाए तो क्या न्यूज़ का सिलसिला थम गया? दोस्तों अभी ऐसा नहीं हो रहा है। Q2 के पहले एक्युमुलेशन काम देखने को मिल रहा है। दोस्तों आईटी की याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत बार नोटिस करवाने की कोशिश की है कि आईटी की जितनी भी टॉप क्लास कमांडिंग कंपनी है उसमें हमें एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं कि निफ्टी में एकदम कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, प्लस माइनस कर रहा है। और इसी बीच में अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी। इसलिए मैं बोलता हूँ इन्फोसिस की बात की जाए तो टॉप क्लास कंपनी है। 1300 के भाव से मैं एक ही बात चिल्लाता रहा हूँ कि भाई इसको ऐड करें। और देखते ही देखते गैस आपके सामने से इन्फोसिस 1700 के आसपास हो चुका है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप एससीएल टेक को होल्ड करते हैं, टीसीएस को, एलटीआई को, टाटा लेक्सी को, तो सारे अच्छी कंपनी है। लेकिन इसमें गैस हमें एक गजब का स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। अगर स्ट्रेंथ बरकरार रहा तो एकदम दोस्तों 1850 पॉसिबल है। कब? Q2 के पहले। जी हाँ दोस्तों, Q2 में बात की जाए तो बहुत सारे आईटी के बुक्स में और ऑर्डर्स ऐड हो सकते हैं। और मैंने आपको कंटिन्यूसली बेसिस बताया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, ऑल टाइम हाई पे हैं ये सब स्टॉक, हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहते हैं। तो हमारा काम है एसआईपी करना। ऑल दो अगर वैल्यूएशंस देखें तो बहुत महंगा हो चुका है। तब ऐसा नहीं है कि कल निवेश करेंगे तो कल से पैसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, रातों रात या फिर दिनों दिन पैसे नहीं बनते हैं। मेक श्योर ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। आईटी के सारे इंडेक्स बहुत महंगे हो चुके हैं। तो आने वाले 3-5 साल के लिए प्लानिंग करना है तो इधर पे एड ऑन डिप्स करें। एकदम दोस्तों एमओएस पे नहीं है। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, आपको अभी ये स्टॉक का प्राइस अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने क्या बताया, कौन से जो कंसिस्टेंट इन्वेस्टर है जिनको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो ऐसे स्टॉक को एसआईपी करें मंथली, वीकली। और इस स्टॉक का पावर आप समझ गए होंगे, तो ऐसे स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टाइम बहुत मुनाफा होगा। बहुत सारे सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो इनके टारगेट्स को 1700 प्लस बताया गया है। पीवीआर की बात की जाए, गिरते बाजार में बात की जाए, इनके जो पीयर्स है, मतलब इन्हीं के जो इंडेक्स के जो अदर स्टॉक्स है वो गिर रहे हैं, लेकिन पीवीआर में गिरावट नहीं हो रही, इवन तेजी है। क्यों दोस्तों? तो वैक्सीनेटेड जो पर्सन है वो अब चाहें तो पीवीआर का जो सिनेमा हॉल है उसका लुफ्त ले सकते हैं। दोस्तों मेरी नज़र इस पे यही है कि आने वाले कल में कितने लोग सिनेमा घरों में जाएंगे और उधर पे जाके एंजॉय करेंगे, ये देखने वाली बात है। बिकॉज लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है इसने हिट तो किया, लेकिन मेरी नज़र बरकरार रहेगी इधर पे कि कितने प्लेटफॉर्म पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की हो सकता है, बिकॉज फंडामेंटल हमेशा स्टॉक में सेल्स और ग्रोथ होता है। तो देख लीजिए आने वाले कल में, अगर आपको ओके लगता है देन गो हेड। अभी भी दोस्तों ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट रेट में है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिए, बिकॉज एक रिस्की बेट हो सकता है। छोटी कंपनी है तो उछल कूद करती है और आइनॉक्स, लेकिन एक पब्लिक को कितना रिटर्न कर सकती है, कितना बुला सकती है इनके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
और फंडामेंटल के विरुद्ध काम मत करिए, वरना दोस्तों आप ट्रैप भी हो सकते हैं। इस बात की जाए नवीन फ्लोरिन, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, आपको पता है कि नवीन फ्लोरिन 4000 के आसपास जा चुका था और एक बैड क्वार्टर हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिला। और आपको मैंने बहुत बार बताया कि नवीन फ्लोरिन अब एक बड़ी कंपनी हो चुकी है। इसके पहले एक छोटी कंपनी थी जब हमने इधर पे आइडेंटिफाई किया था, लेकिन दोस्तों एक बैड क्वार्टर हुआ, 15-20 दिन हुए, आप देख सकते हैं कि फिर से हमें आज 4% की देखने को मिल रही है और फिर से ये 4000 के आसपास आ चुका है। तो याद रखिए कि जब तक आप लॉस में नहीं बेचते कोई स्टॉक को, आपका नॉशनल लॉस होता है। और अच्छे स्टॉक में खराब नंबर भी आते हैं, फिर अच्छे नंबर भी आते हैं, वो टेम्प्रोरी होता है, बिजनेस से खत्म नहीं होता है भाई। और आपको हर एक गिरावट मौका ही लगता है। कोई भी अच्छे स्टॉक को होल्ड किया, चाहे वो मिड कैप के हो या फिर स्मॉल कैप के हो, भाई मैं एक ही बात बोलूँगा कि उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। स्टॉक मार्केट है, गिरावट होगी, लाल रहेगा फिर हरा आएगा। तो मेरे हिसाब से गाइस नवीन फ्लोरिन भी एक मास्टर क्लास स्टॉक है। बात की जाए, ये हो गए दीपक नाइट्राइट हो गए, एलके लेमन्स हो गए, आर्ट इंडस्ट्रीज हो गए, सारे स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं। और ये दोस्तों ये तो मैं पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हैं। और यस, अभी की बात की जाए तो पैसे ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुके हैं, लेकिन यस हर एक डिप्स का इंतजार कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ एकोमोडेशन का मुझे मौका मिलेगा वैसे ही कंटिन्यू करूँगा। आपके पास केमिकल में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जहाँ आपको अच्छा लगता है, स्टेबिलिटी फील होती है, उधर पे जाएं। और बात की जाए केमिकल की, तो ये भी एक शानदार कंपनी है, लेकिन Q2 में दोस्तों इनके डिमांड ऑफकोर्स होने वाले हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ सही रहा और 4000 का ब्रेकआउट देने में संभव रहा, तो 4400 से लेकर 4600 आपको Q2 के प्रदर्शन करवा सकती है कंपनी। इंडिया मार्ट की बात की जाए, आज हमें एक हरियाली देखने को मिल रही थी और क्यों नहीं होगी दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आज के दिन की बात की जाए, एक गैप अप ओपनिंग खुलते हुए देखने को मिली। क्यों भाई? इसके पहले तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी, क्योंकि ये एफएनओ का स्टॉक बन चुका है, मतलब अभी तक बना नहीं है, 27 को ये एफएनओ का स्टॉक बन चुका है होगा। 9 अगस्त को कल ही के दिन एक न्यूज़ आई थी बहुत ही लेट इवनिंग और सबसे पहले मैंने कवर किया था। तो ये दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और चाहते हैं एज ए वैल्यू इन्वेस्टर ज़रूर इसको देख सकते हैं। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही हाई पी है तो भाई मैंने निवेश नहीं करूँ। इधर पे ये है मतलब कि इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। इनकी क्वार्टरली नंबर से बहुत अच्छे थे। मेरे पास उससे ये स्टॉक है और मैंने आपको एक ही बात बताया था, इसके पहले आपको याद होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, ये स्टॉक तो सबको 6800 भी जाता हुआ देखने को मिल रहा था और बहुत लोगों ने बोला था ये 6000 जाएगा और 5000 जाएगा। मैंने एक ही बात बोला था कि जो बोल रहा है उनको बोलने दीजिए, आप होल्ड करें। दोस्तों ये 7400 के आसपास है और अब तो ये एफएनओ का स्टॉक बन चुका है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू, जितना होल्ड कर सकते हैं। कंपनी में काफ़ी दम है, फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है और B2B बिजनेस की अभी तक की बहुत बड़ी मार्केट लीडर कंपनी है। 70% जो मार्केट शेयर इन्हीं के हैं। एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं एकदम आराम से। अगर आप बाई करना चाहते हैं देन उसको भी गो हेड, लेकिन मेक श्योर आपका जो हॉरिजन हो बहुत ही लंबा हो। इस बात की जाए सरप्राइजिंगली डीमार्ट का नाम हमें एफएनओ में देखने को नहीं मिल रहा, मैं भी देख रहा था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीमार्ट का नाम अगर एफएनओ में नहीं आएगा तो निफ्टी 50 में एंट्री थोड़ी सी मुश्किल हमें देखने को मिल सकती है और इनके जो पीयर्स है, जो कि बात हो रहा था इन्फो एज का, भाई दावेदारी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से डीमार्ट एक शानदार कंपनी है। अगर आप इसलिए निवेश किए थे कि भैया ये एफएनओ में आके निफ्टी 50 का स्टॉक बन जाएगा ट्रेडिंग के पर्पज से, तो चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं, लेकिन दोस्तों कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो भाई इसको ज़रूर उठाइएगा। मैंने फिर से बताया, पहले ही बताया था कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर की बात की जाए तो ये बहुत ही शानदार कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी डेफरी कंपनी है और इनके जो मैनेजमेंट है, यस ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनका जो सोच है बहुत ही कंजर्वेटिव है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनका पूरा फोकस कहाँ रहता है, डेफरी की ओर। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा न्यूज़ देखते रहता हूँ और न्यूज़ फाइंड भी करता हूँ, बताता हूँ, शेयर भी करता हूँ आपसे कि भाई डीमार्ट के जितने भी ओनर हैं, मतलब राधाकृष्ण अंबानी जी का जो ग्रुप है, वो कोशिश कर रहा है कि लैंड परचेस करना है। तो ये दोस्तों कंटिन्यूसली इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो जी हाँ, ये अपने ही लैंड पे काम करते हैं और उसी पे ही अपने स्टोर खोलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो डीमार्ट एक टॉप क्लास कंपनी है और इधर पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे हैं, 3450 के आसपास आता है, फिर उससे नीचे तो एक बाइंग हो सकती है। अभी दोस्तों एकदम एमोस नहीं है, चाहते तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेडिंग के रूप में लिए थे तो उधर पे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन अपना ऐसा ले काम करें और लॉन्ग टर्म निवेशक जितना गिरे उतना धीरे धीरे ऐसे जेम को उठा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आवास फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनके नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स हमें खराब देखने को थोड़े मिल रहे थे क्योंकि इनके थोड़ा एनपी के इशू थे, लेकिन ऐसे कंपनी क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है। एचडीएफसी लिमिटेड के नंबर्स इतने डाउन आएंगे, उम्मीद से थोड़े खराब आएंगे, तो भाई इनके भी आएंगे। इसी बीच में मार्केट ने पनिश किया और 3000 का स्टॉक कितना मिल रहा है, 2500 के आसपास। एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करना है और मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो एकदम दोस्तों इधर पे चुन सकते हैं। मुझे लगता है कि ये हो गए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, अच्छे बैंक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें दोस्तों मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है। एफआईएस का अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लेवल पे है एंट्री करने का। आप एकदम दोस्तों इधर पे चाहें तो फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। गिरावट ज़्यादा मुझे संभव दिखाई नहीं पड़ती है, 50 रुपये कभी भी लाल होता तो हो सकता है, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन इसे बन सकता है। 3000 का स्टॉक है, अभी आपको 400-500 डिस्काउंट में मिल रहा है। इस बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो इसमें एक कॉन्सोलेशन फेस देखने को मिल रहा है, तो क्या सही टाइम आ चुका है एंट्री करने का? आज के भाव की बात की जाए तो नेगेटिव देखने को मिल रहा था। मैंने आपको एक चीज़ एक लाइन बताई है कि सबको टाइमिंग करना है करिए, मार्केट को टाइमिंग मत करिए और बजाज फाइनेंस को टाइमिंग मत करिए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेसन है। और इन सबको एसआईपी करते रहें,
यस, नेगेटिव न्यूज़ आएगी गिरेगा, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी भागेगा। यही स्टॉक था दोस्तों जो आधा से भी ज़्यादा टूट चुका था, उसके बाद फिर से रिकवरी दी। तो मेरे हिसाब से ये सब कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक होने चाहिए और इन सब स्टॉक में ट्रेडिंग फेडिंग छोड़ के दोस्तों एक्युमुलेशन का सोचिए और लॉन्ग टर्म अपने बच्चों का, अपने खुद का फ्यूचर का सोचिए। ये सब स्टॉक दोस्तों आने वाले कल का मल्टीबैगर रहेंगे, बिकॉज 90% जो मल्टीबैगर आज के हैं वही मल्टीबैगर कल के रहेंगे। ध्यान रखिएगा। हाँ, 5-10% कंपनी होती हैं जो मल्टीबैगर बन जाती है, जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो हमने नंबर्स देखा, एकदम शानदार नंबर्स है, मैं क्या बताऊं। लेकिन हाँ, ट्रैक करना है। लेकिन जो अभी कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है तो क्यों है, तो उसमें एक बिजनेस क्लास है। तो भाई ये एक बिजनेस क्लास वाली कंपनी है और ऐसे कंपनी को एसआईपी करिए। बहुत ही फॉर्चुनेट होंगे कि गलती से आपको 6000 के नीचे मिल जाए। बट मेरे हिसाब से कोविड का पेंडेमिक धीरे धीरे एंड की तरफ जा रहा है। ऑल्दो थर्ड वेव का रिस्क तो है, लेकिन इसी बीच में गाइस वैक्सीन की न्यूज़ है जो कि अच्छी बात है। तो भाई इधर पे सीएमपी में धीरे धीरे बाई करें और लॉन्ग टर्म में कभी मिलता है 6000 के नीचे, 5800 के नीचे, तो वहाँ प्रे करें, वहाँ पे बिना डरे जितना हो सके दबो सकते हैं। अब देख सकते हैं कि डॉक्टर लाल पैथलैब की बात की जाए, यस नंबर्स आए थे, नंबर्स आने के बाद 8-10% गिर चुका था क्योंकि कोविड के केसेस की वजह से इनके सेल्स अचानक से बढ़ गए थे, टेस्टिंग हुई थी। लेकिन यस, बहुत नेगेटिव न्यूज़। लेकिन दोस्तों ये डॉक्टर लाल पैथलैब सीएमपी में एकदम बाई हो सकता है क्योंकि एक डेफरी कंपनी है। फ्रेंड्स, मैंने डॉक्टर लाल पैथलैब को बहुत बार कवर किया, बताया भी है कि मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। बिकॉज जब भी हम लोग हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इंडिया में भी हेल्थ केयर की इंफ्रा की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है और उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में ये मेट्रोपोलिस ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ह्यूज डिस्काउंट तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी 32 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ह्यूज एफआईएस का स्टेक है, तो प्लस माइनस होता है। तो जी हाँ, 3650 ये अच्छा लेवल हो सकता है। तो अगर प्राइस ओके नहीं है तो 3650, 3700 इसका आप वेट कर सकते हैं। मिले तो अच्छी बात है, वरना अपने एसआईपी को कंटिन्यू करें। 10 स्टॉक खरीदना है तो सीएमपी में कम से कम 2-3 बाई कर ले और इधर पर कहीं मिलता है तो धीरे धीरे सोचिएगा। स्टॉक में बहुत ही कम वोलेटाइल होता है, मतलब मूवमेंट बहुत ही कम वोलेटिलिटी वाली होती है, तो इधर पे उछल कूद बहुत ही कम होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस एक बहुत ही शानदार कंपनी हो, जितना आपको उठाना है धीरे धीरे उठाते रहें। बिकॉज हेल्थ केयर की बात की जाए, टेस्टिंग की बात की जाए, इनके बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे लाइक इनके फंडामेंटल्स भी हैं। आप चाहें तो इधर पे लॉन्ग टर्म का एकोमोडेशन सोच सकते हैं। इस एचयूएल की बात की जाए, आज मैं चार्ट देख रहा था, एकदम 220 शेप रिकवरी देखने को मिली। देख सकते हैं गाइस कि एकदम लास्ट के आवर्स में एकदम गजब का उछाल देखने को मिला। पहले गिर रहा था और फिर से एक सडन हमें रैली देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, एचयूएल की बात की जाए तो बहुत पेन दे रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितने भी कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम। क्योंकि दोस्तों इधर पे जब ब्रेकआउट होता है तो वो ट्रेमेंडस होता है। एचडीएफसी लाइफ में भी दोस्तों वही कांड देखने को मिल रही है। पेशेंस इज द की, लेट्स सी कि कब ब्रेकआउट देता है। बट मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी पे पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, ये हो गए अभी एचडीएफसी लाइफ हो गए, ब्रेकआउट नहीं दे रहा, लेकिन जब देगा दोस्तों तो ट्रेमेंडस होगा। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन यही होगी कि ऐसे स्टॉक को बिना टाइमिंग किए हुए धीरे धीरे उठाइए। बिकॉज अगर आपको कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बिल्ड करना है 12 से 15% अगर आप ओके हैं देन दो गो है दोस्तों। ये आपको बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है, 200 पॉइंट का भी गिरता है 8-10% तो आपको सुपर एमओएस मिलेगा। बट मेरे हिसाब से गाइस अभी एमओएस मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पिछले कुछ समय से रैली नहीं की और एक बार 225 का लेवल तोड़ता है तो भाई आपको 2800 का दर्शन पिछले जो हमने देखा चार्ट हिसाब से पढ़ा था दोस्तों, उस हिसाब से आपको जल्दी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से एचयूएल एक बहुत ही फ्रेश बेट हो सकता है। बात की जाए एचडीएफसी लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, आज के दिन की बात की जाए 2671 के आसपास देखने को मिल रहा है और एकदम दोस्तों इसके पहले ये स्टॉक 2400 के आसपास जा चुका था, 2500 के नीचे। मैंने आपको एक ही बार बताया था कि भाई इधर पे एकोमोडेशन करना है। आज हमें 171 पॉइंट उछाल देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये हो गए एचडीएफसी बैंक हो गए, अभी थोड़ा सा डाउन है लेकिन इसकी भी बारी आएगी और जब बारी आएगी तो बहुत ट्रेमेंडस आएगी। तो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आवाज़ को छोड़ के इधर पे निवेश कर सकते हैं और थोड़ा एग्रेसिव है। आपकी उम्र अगर 20, 25, 30 साल के आसपास है, टाइम आपके पास है 5-10 साल का, 20 साल का, तो उधर पे आवाज़ फाइनेंस अच्छा लाइक देख सकता है। लेकिन ये दोस्तों बहुत ही डिफेंसिव स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और जितना हो सके लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन जब ब्रेकआउट देगा तो पहला टारगेट दोस्तों 2800, उसके बाद 3000, उसके बाद बहुत सारे ब्रोकर्स का मैं टारगेट देखता हूँ तो 3400 के आसपास बहुत लोगों ने बताया भी है। निपॉन में क्या करें, 400 के ऊपर लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निपॉन को होल्ड करें। निपॉन अपने इंडस्ट्री पीयर से सस्ता देखने को मिलता है, डेट फ्री कंपनी है और इनके नंबर्स हमें एचडीएफसी एएमसी से अच्छे खासे देखने को मिल रहे थे। लेकिन 400 का लेवल इसने क्रॉस नहीं किया और उधर से गिरावट हुई क्योंकि ये जिस इंडेक्स में बिलोंग करता है उसमें ही हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब देख सकते हैं कि इसके पहले निपॉन की बात की जाए 450 का स्टॉक था, फिर से धीरे धीरे भागता है और एकदम कंटिन्यूसली भागते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस निपॉन एक घुसने का मौका दे सकता है। अगर आपको कोई भी फंड हाउस कंपनी में किसी को परचेस करना है 400 के भाव पे तो ये सोचो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज इधर पे डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है। 385 को तोड़ता है तो आने वाले कल में 370 और 375 के आसपास दर्शन करवा सकता है। लेकिन जब ब्रेकआउट देगा तो गैस रैली 8-10% के आसपास देखने को मिल जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, सीएससी लिमिटेड, आपको पता है कि मैंने इधर पे एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया हुआ था और इधर पे स्विंग ट्रेड टारगेट हिट भी हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया और मैं टारगेट देख रहा था, मतलब एक कमेंट देख रहा था
किसी का टारगेट हिट हो गया था लेकिन मैंने लाइक प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और फिर से स्टॉक का प्राइस गिर गया। तो यही मैं आपको समझाता हूँ कि जब आपका टारगेट मीट हो जाए तो भाई आपको वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। लेते हैं ट्रेडर बन के और बन जाते हैं इन्वेस्टर, और बनते हैं इन्वेस्टर और बन जाते हैं ट्रेडर, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आप ट्रेडर हैं तो भाई उसी हिसाब से काम करें, अपना एसेट ले काम करें, टारगेट हिट हो गया तो निकल जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आपने उधर पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इधर पे आपको पता है कि स्पीड की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से कंपनी ख़राब नहीं है, दूसरे जितने भी लाइक पावर सेक्टर से थोड़ी अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। लेकिन यस ध्यान रखिएगा ये सब पोजिशनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा होता है, और इधर पे हमें प्लस माइनस देखने को मिलता है। तो यस अगर आप चाहें तो इधर पे थोड़ा पार्शियल को लॉस को बुक करके जो अभी की मैं बात बोल रहा हूँ वहाँ से अगर थोड़ा सा ग्रोथ स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं जहाँ पे अभी के टाइम में अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लेकिन लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू करें, लेकिन नेक्स्ट टाइम से गलती ना करें, और जहाँ पे आपका टारगेट अगर हिट होता है तो भैया उधर पे निकल जाया करें। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरे फटाफट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।